इस लेक्चर में हम आपको कंप्यूटर नेटवर्क्स हम क्यों यूज़ करते हैं और उनका फ़ायदा क्या है हम पहले बात करेंगे। उसके बाद हम आपको बहुत ही ब्रीफ आइडिया लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन और वैन के बारे में थोड़ा आपको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कंप्यूटर नेटवर्क क्यों ज़रूरी है। अगर कंप्यूटर नेटवर्क ना होता तो मैं ये लेक्चर आप तक पहुंचा भी नहीं पाता। तो सबसे इम्पोर्टेंट काम है कंप्यूटर नेटवर्क का इंफॉर्मेशन शेयरिंग यानी कम्युनिकेशन एस्पेक्ट। तो जो लैब में होता है हम नेटवर्क इसलिए बनाते हैं ताकि हम फिजिकल रिसोर्सेज शेयर करें, जैसे फॉर एग्जांपल प्रिंटर शेयर करें, स्कैनर शेयर करें। उसके अलावा जैसे मैंने पहले बताया था, समझ लीजिए हमारा सर्वर बहुत ही पावरफुल मशीन है। अगर जो प्रोग्राम मेरे मशीन पे एक हफ्ता चलेगा, सर्वर पे शायद 10 मिनट में उसका एग्जीक्यूशन हो सकता है। तो इसमें हम सॉफ्टवेयर यानी प्रोसेसर पावर हम शेयर कर रहे हैं। तो मैं अपना प्रोग्राम वहाँ भेज रहा हूँ और पावरफुल हार्डवेयर वो एग्जीक्यूट करके मुझे वापस रिजल्ट दे रही है। तो एक सिंपल एग्जांपल दूंगा। अब जो हमने वीडियो लेक्चर डेवलप किया है, ये एक फाइल समझ सकते हैं आप। ये फाइल को मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया और इस फाइल को आप देख रहे हो। तो हम दोनों ने फाइल शेयरिंग के द्वारा इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर पा रहे हैं। तो इसका मैंने ऑलरेडी आपको एक एग्जाम्पल दिया था। इसका मॉडल कहते हैं क्लाइंट सर्वर मशीन, क्योंकि मेरा पास एक लेस पावरफुल मशीन है, मैं उसे क्लाइंट मानता हूँ। और जो सर्वर होता है वो ज़्यादा पावरफुल मशीन होता है। तो उससे क्या हो जाता है, जो मैं काम अपने मशीन पे नहीं कर सकता हूँ वो सर्वर मशीन करेगा। सर्वर क्योंकि मुझे सर्विस दे रहा है इसलिए उसका नाम सर्वर है। क्लाइंट इसलिए मैं क्योंकि उस सर्वर से काम ले रहा हूँ तो मैं सर्वर का क्लाइंट मैं बन गया हूँ। तो इसमें क्या कर सकता हूँ, जैसे मैंने पहले बता दिया, समझ लीजिए कोई बड़ा कैलकुलेशन है स्पेस रॉकेट लॉन्च करने के लिए। मैं अपने लैपटॉप पे प्रोग्राम तो लिख लिया, लेकिन प्रोग्राम में इतना डेटा है, अगर मैं अपने लैपटॉप पे चलाऊं तो समझ लीजिए वो प्रोग्राम 8-10 दिन चलते रहेगा और उसके बीच में भी श्योर नहीं है कि वो कभी बीच में क्रैश हो सकता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसे मेन या बड़ा मशीन या सर्वर पे दे देंगे, जो इसे सोल्यूशन करके हमें उसका जवाब वापस देगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, नेटवर्क के द्वारा हम सोशल मीडिया एक्सेस कर सकते हैं, जैसे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो और कहीं इंस्टाग्राम हो। ये सारे एग्जाम्पल हो गए कम्युनिकेशन का नेटवर्क के द्वारा। तो हम ईमेल भी कर सकते हैं नेटवर्क के कारण, ब्लॉग्स देख सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, वॉइस फ़ोन कॉल कर सकते हैं, सारे कृपा नेटवर्क के द्वारा। अब आप देख रहे हो, अगर नेटवर्क ना होता तो शायद आप लेक्चर्स यूट्यूब पे नहीं देख पाते, आप लेक्चर्स टेलीविज़न पे ही देखना पड़ता। और टेलीविज़न पे बहुत ही थोड़े ही लोग एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि हर कंपनी और हर यूनिवर्सिटी टेलीविज़न पे ब्रॉडकास्ट नहीं कर पाता। तो कोविड-19 में एजुकेशन का सबसे महत्वपूर्ण फ़ायदा हुआ है नेटवर्क के द्वारा। हम नॉर्मली फ़ोन करते हैं नॉर्मल लैंडलाइन फ़ोन से, लेकिन अगर हम स्काइप यूज़ कर रहे हैं, गूगल क्लासरूम, गूगल टॉक, ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल हो गए। हम इंटरनेट के द्वारा हम अपना बातचीत कर रहे हैं, हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो अगर हम वॉइस कॉल या इमेज कॉल कर रहे हैं इंटरनेट द्वारा, हम एक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल या आईपी। अब जैसे मैंने पहले बताया था, नेटवर्क इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम फिजिकल डिवाइसेस जैसे प्रिंटर्स, स्कैनर्स सारे यूज़ कर सके। और एक अच्छा एग्जांपल दूंगा, समझ लीजिए मेरे पास एक बड़ा डेटा आने वाला है जिसका साइज़ है 10,000 GB यानी रफली 10 टेराबाइट्स। कोई लैपटॉप या डेस्कटॉप पे इतना स्टोरेज स्पेस नहीं होगा। तो नेटवर्क में एक स्पेशल मैग्नेटिक टेप हो सकता है जिसमें मेरा सारा डेटा वहाँ स्टोर कर सकता हूँ और जैसे चाहे मैं उसे रिट्राइव करके प्रोसेस कर सकता हूँ। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। सबसे पहले हम बात करेंगे लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क। अगर आप ग्राफिकेरा में आओगे, आप अपना कंप्यूटर लैब में आओगे, तो लैब में एक छोटा सा लैन होगा। लैन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, जिसका कैपेसिटी या जिसका जोग्राफिक एरिया होता है टिपिकली एक लैब, एक ऑफिस, एक यूनिवर्सिटी कैंपस या एक कंपनी में लिमिटेड होता है। तो इसका मालिक होता है एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। जनरली इसका ओनर 2-3 लोग नहीं होते। ग्राफिकेरा का लैन का नेटवर्क होगा ग्राफिकेरा सोसाइटी। तो लोकल एरिया नेटवर्क का रिस्ट्रिक्शन होता है एक छोटा सा ऑफिस, लैब, यूनिवर्सिटी बिल्डिंग, स्कूल कैंपस या स्कूल में होगा। तो ये देख सकते हैं आप चित्र एक लैन का। तो लैन में क्या हो सकता है, अलग अलग टाइप के मशीन हो सकते हैं, जैसे IBM PC है, मैक मशीन है, सर्वर है, लैपटॉप है, IBM कंपैटिबल और एक मशीन है। तो ये ओल्ड टेक्नोलॉजी है ईथरनेट।
इस इंटरनेट के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इन सर्वर से हम बात कर सकते हैं, सर्वर हमसे बात कर सकता है। तो ये छोटा सा जोग्राफिकल एरिया में रिस्ट्रिक्टेड होगा, जैसे स्मॉल ऑफिस, लैब, यूनिवर्सिटी में या स्कूल में। तो इस पे एक से ज़्यादा कंप्यूटर हो सकते हैं, एक से ज़्यादा लैपटॉप हो सकते हैं, इससे मोबाइल फ़ोन भी कनेक्टेड हो सकता है, कनेक्शन हो सकता है वायर या वायरलेस भी हो सकता है। और ये है मेन सर्वर मशीन जिससे हम मेजर हैवी वर्क काम लेते हैं। तो ये है एग्जाम्पल ऑफ अ लोकल एरिया नेटवर्क। अब मैं दिखाऊंगा आपको दूसरा एग्जाम्पल जिसे हम कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क या वैन। वाइड एरिया नेटवर्क मतलब लाखों किलोमीटर अलग मशीन को कनेक्ट करता है। तो समझ लीजिए ग्राफिकेरा का लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, ये हो सकता है हार्वर्ड का लोकल एरिया नेटवर्क, ये हो सकता है कोई यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया का, ये हो सकता है कोई यूनिवर्सिटी साउथ कोरिया का। तो ये सारे नेटवर्क्स इंटरकनेक्टेड हो सकते हैं वाइड एरिया नेटवर्क से। तो हम नेटवर्क के अंदर हम कम्युनिकेट करेंगे स्विच द्वारा, हमारे लोकल एरिया नेटवर्क। लेकिन जब हम बाहर कम्युनिकेट करना चाहते हैं तब हमें राउटर चाहिए, क्योंकि राउटर का मतलब क्या करेगा, राउटर मतलब अगर हम चाहते हैं कि समझ लीजिए हम इंडिया में हैं, हम हार्वर्ड से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, राउटर क्या करेगा, उसे हमारे इन्फॉर्मेशन पैकेट्स या इन्फॉर्मेशन को सही नेम नंबरिंग करेगा और उस एड्रेस पे भेजेगा ताकि वो हार्वर्ड पे पहुंच जाए। तो अब ये वाइड एरिया नेटवर्क क्या है, आप ये सोच सकते हैं वाइड एरिया नेटवर्क एक कलेक्शन ऑफ मल्टीपल लोकल एरिया नेटवर्क्स, जिसमें हज़ारों करोड़ों मोबाइल फ़ोन जुड़े हो सकते हैं, हज़ारों करोड़ों लैपटॉप जुड़े हो सकते हैं, हज़ारों करोड़ों डेस्कटॉप जुड़े हो सकते हैं, लाखों प्रिंटर जुड़े हो सकते हैं, स्कैनर जुड़े हो सकते हैं, स्मार्टफोन, स्मार्ट डिवाइसेस, स्मार्ट कैमराज सारे इसमें कनेक्टेड हो सकते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल वाइड एरिया नेटवर्क का इंटरनेट एक कलेक्शन है मल्टीपल स्मार्ट डिवाइसेस या मल्टीपल डिवाइसेस एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, उसे हम इंटरनेट कहते हैं। तो इसके साथ हमारा नेटवर्किंग का लेक्चर भी समाप्त होने आ गया। लेकिन मैं क्या करूंगा, आपको नोट्स में एडिशनल 5 डिवाइसेस के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, राउटर, मॉडेम, फायरवॉल, प्रॉक्सी सर्वर। तो आपको उस इंफॉर्मेशन लेके खुद सेल्फ स्टडी करके आगे उनके बारे में पता करने की कोशिश करना पड़ेगा ताकि आपका नॉलेज बढ़े। क्योंकि जब आप प्रोफेशनल कोर्स में आए हो, आपका मोटिवेशन, आपका खुद का ड्राइव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं थोड़ा अपनी तरफ आपको वर्क दे रहा हूँ ताकि आप उसे पढ़ के आगे बढ़ सके।